तो बायलॉग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और पोर्ट टांजन की बहुत खतरनाक फाइट होती है, जहाँ पर फाइनली पोर्ट टांजन को डिफीट होती है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो पोर्ट टांजन के भागने के बाद जान खुश होकर बोलता है यान अलायंस का डेंजर रिजॉल्व हो चुका है। और जब जान अपने आसपास देखता है तो प्रोपॉन लैंचक और होलोप्सोल के बंदे अभी भी फाइट में लगे हुए थे। तो ये देखकर जान अपने 10 उंगली फ्लिक करता है और इससे हार्ट फायर पिलर्स निकल कर कुछ एक्सपर्ट की तरफ शूट होती है। तो वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और बहुत सारे इलीट डाउजन खून की उल्टियां करने लगते हैं। तो बहुत सारे होलोप्सोल के एक्सपर्ट पतली गली से निकलने लगते हैं और जान प्रोपॉन लैंचक के लोगों को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। तो प्रोपॉन लैंचक के बंदे हाथ जोड़कर जान से कहने लगते हैं अलायंस चीफ प्लीज रहम कीजिए, हमें लड़वाने पर मजबूर किया गया था, ये सारा काम इन हरामी होलोप्सोल का है और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जान इतना खतरनाक हो सकता है। तो ये सुनकर जान कुछ सोचने लगता है और अगर वो इन कीड़ों मकोड़ों को मारता भी है तो उसे क्या मिलेगा। भाई लोग सॉरी, छोटी सी गलती हो गई, जो फाइट चल रही है उसमें कुछ और छोटे मोटे सेक्ट के लोग भी है जो प्रोपॉन लैंचक को जान कर चुके थे और अब जान से रहम की भीख मांग रहे हैं। तो जान उनसे कहता है अगर तुम सब सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो अपने लाइफ के लिए एक लाइफ एक्सचेंज करना होगा, आप जाओ टूट पड़ो प्रोपॉन लैंचक के लोगों पर। तो बाकी सेक्ट के लोग ये सुनकर कहते हैं जी हाँ महाराज, और इसके बाद फिर से हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से प्रोपॉन लैंचक के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। तो जाउडिंग हंसने लगता है और वो कहता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम है और प्रोपॉन लैंचक बहुत ही ज्यादा घमंड में था। अब उनको पता चलेगा कि हमारी लिमिट्स कहाँ तक है और विश्वास करे कि ये सेक्ट होलोप्सोल के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है और फ्यूचर में यान अलायंस अकेले नॉर्थ वेस्ट रीजन को डोमिनेट करेगा। तो ये बैटल आधे घंटे तक चलती है और प्रोपॉन लैंचक बुरी तरह फंस चुका था, उनके बहुत सारे बंदे मर चुके थे और कुछ आखिरी सांसें ले रहे थे। तो प्रोपॉन लैंचक के सारे बंदे खत्म हो जाते हैं। तो ये देखकर जान चैन का सांस लेता है और इसके बाद जान यान अलायंस की टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगता है। तो अपने लीडर को वापस आता हुआ देखकर यान अलायंस के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं यान अलायंस लॉन्ग लिव लीडर जान लॉन्ग लिव। तो जान काइलिन और बाकी के पास आ जाता है। तो काइलिन जान से कहने लगती है तुम एक बार फिर लॉन हीरो बन चुके हो। तो सुनकर जान अपना सर शुक करता है। इतने साल गुजर जाने के बाद काइलिन वही की वही है। तो जान के साथ जो एल्डर्स फॉलिंग स्टार पवेलियन से आए थे मतलब हु ब्रदर्स, वो हंसकर जान से कहते हैं जूनियर पवेलियन चिप तो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी आगे चला गया, तुमने उस जूही जिंजो को भागने पर मजबूर किया, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है और इस बंदे की रिपुटेशन सेंट्रल प्लान में तुम्हारी टीचर से कहीं कम नहीं है, लेकिन ये बंदा अपनी बेरहमी की वजह से काफी जाना जाता है। तो जान स्माइल करके उनसे कहता है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सबका रिमेनिंग रिवॉर्ड जरूर दूंगा जब मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन जाऊंगा। तो सारे लोग जान से कहते हैं ठीक है, याजन के रिपुटेशन को देख के वो अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते और हमें अपना रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे। तो एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज लिटिल जाओ की होती है जो कि कहती है मेरे फादर हीरो है। तो ईसन की जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक तरफ देखता है जहाँ से लिटिल जाओ जान की तरफ अपना हाथ वेव कर रही थी। तो जान थोड़ा खपा होकर अपने मन में कहता है अगर फादर को पता चलता कि वो दादा बन चुके हैं तो वो कितने खुश होते, पर फादर आप चिंता ना करें, मैं बहुत जल्द आपको रेस्क्यू करूंगा और फिर उस वक्त हमारी फैमिली रीयूनाइट हो जाएगी। तो जान आगे जाकर लिटिल जाओ को गोद में ले लेता है और लिटिल जाओ के फेस को किस करता है। तो लिटिल जाओ के बेटर एक्सप्रेशन देखकर जान हंसने लगता है। तो तभी जाओ की बॉडी पर एक 7 कलर फिगर अपीयर होता है और जान की तरफ अपना टंग एक्सटेंड करता है। तो ये देखकर जान चौंक जाता है और वो कहने लगता है ये तो 7 कलर हैंड स्वेलिंग पाइथन है। तो काइलिन कहने लगती है ये 7 कलर हैंड स्वेलिंग पाइथन मेरे द्वारा कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं हुआ था और इसके सोल ने जाओ की बॉडी को यूज किया है और खुद को री इनकारनेट किया है और रिवॉर्ड के तौर पर जाओ इसके पावर को यूज कर सकती है। और जब जाओ पैदा हुई थी तब के टाइम ये डाउजों के लेवल पर थी। तो ये जान सरप्राइज हो जाता है और मैजिकल बीस्ट रोड में हैंड स्वेलिंग पाइथन एक पीक एग्जिस्टेंस है और एंशिएंट टास्क में कुछ 7 कलर हैंड स्वेलिंग पाइथन एक एंशिएंट हैंड सर्पेंट का मुकाबला कर सकते थे। और स्नैक शेप मैजिकल बीस्ट जिसका इतना पावरफुल ब्लड लाइन है जिसको किंगलिन की जेट पीपल्स आइज कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो जरा इमेजिन करो वो अपनी पीक पे कितना पावरफुल होगा। और इसके अलावा 7 कलर हैंड स्वेलिंग पाइथन अपनी पीक में एड डाउशन के साथ कंपेरेबल है। तो जान स्माइल करके बोलता है ये 7 कलर हैंड स्वेलिंग पाइथन वाकई लिमिटलेस पोटेंशियल रखता है, लेकिन स्टिल ये अपना स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी बेटी किसी और के स्ट्रेंथ पर रिलाई बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो काइलिन फिर से कहने लगती है जाओ की करंट कंडीशन करंटली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो एक अच्छी कंस्टिट्यूशन के साथ पैदा हुई थी हेवन सोल ब्लड बोन पिल की वजह से जो तुमने भेजा था और इसी पिल बनाने में तो आधा बीट लगा था और ये अगर जान ना बनाता तो काइलिन उसे बना लेती, क्योंकि काइलिन का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। लेकिन खुशकिस्मती से जान ने अपना वादा पूरा किया था। तो जान अपना सर शुक करके काइलिन से बोलता है हेवन सोल ब्लड बोन पिल शायद अच्छा हो पर ये अभी भी पूरा नहीं है। तो जान काइलिन से कहता है तुम्हारा स्नेक पीपल ट्राइब में कभी ट्रू अल्केमिस्ट नहीं आया है, तो इस वजह से अपने साथ ओनली 3 ग्रेड सीक्रेट टिक्रिक होती है और हेवन सोल ब्लड बोन पिल तो एक लो ग्रेड एडिशनल पिल है। ये एक बंदे की फाउंडेशन बिल्ड कर सकता है लेकिन परफेक्शन के लिए ये इनफ नहीं है। तो साइड से एक बंदा कहता है हेवन सोल ब्लड बोन पिल शायद अच्छा हो लेकिन इससे और भी अच्छी पिल्स है और मिसाल के तौर पर मिस्टीरियस बुद्धिस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है, ये एक टियर 7 पीक मेडिसिनल पिल है और ये जाओ के लिए एकदम सूटेबल है, लेकिन मैं इसको 40% सक्सेसफुली रिफाइन कर सकता हूँ और मेरे ख्याल से अलायंस चीफ को ये काम पर्सनली करना
पड़ेगा। तो ये आवाज सुनकर जान एक तरफ देखता है और वहाँ पर वो गुहू को देखता है। तो जान स्माइल करके बोलता है, ग्रैंड मास्टर गुहू आप कैसे हैं? जो शख्स अभी अभी बोल रहा था वो जामा एम्पायर का मशहूर पिल किंग था और अभी के वक्त में यान एलायंस के मेडिसिनल हॉल का हेड भी। इस वक्त उसके पीछे कुछ एल्डर लोग खड़े थे जो अल्केमिस्टों के रोज में थे। जान ने इनमें से किसी को भी पहचाना नहीं। लगता है ये लोग उस वक्त एलायंस का हिस्सा बने थे जब जान चला गया था। लेकिन जब जान ने इन लोगों की नजर देखी तो उसके माथे पर हल्का सा शेक का असर था, क्योंकि उनके आंखों में तो इज्जत थी लेकिन इनमें कोई अजीब सी बात छुपी हुई थी। एलायंस शिप आप तो सीधा 2-3 साल के लिए गायब हो गए, क्या बात है, इतनी आराम की जिंदगी है आपकी। गुहू अपने हाथ जोड़कर जान को ग्रीट करता है और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके दिल में जान के लिए मैक्स फीलिंग्स थी कभी जान ने ही उसकी मिस्टर क्लाउसेट वाली शादी रोक दी थी और उसे पब्लिक में शर्म उठानी पड़ी। लेकिन फिर भी गुहू ने उस बात को दिल से नहीं लगाया, इसलिए उसने दुश्मनी नहीं बनाई। बाद में जब गुहू मेडिसिनल पिल कंपटीशन जान से हार गया तो उसने हार मान लिया और यान एलायंस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अंदर ही अंदर उस हार की जलन उसके दिल में बाकी थी। इसी वजह से गुहू ने सालों तक मेहनत की और अपनी अल्केमी स्किल्स को और बेहतर बनाया। अब वो हाई ग्रेड टियर 7 अल्केमिस्ट बन चुका है। पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मुश्किल है कि कोई उसका मुकाबला कर सकता था और जब किसी का लेवल बढ़ता है तो नेचुरली दिल करता है कि फिर से मुकाबला करे। लेकिन जान तो सालों से गायब था और उसका कोई पता भी नहीं चल रहा था। अब जबकि जान वापस आया था तो गुहा अपने दिल की बात छुपा नहीं सका। हाँ, उसमें कोई नफरत या बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन एक ऐसे शख्स के लिए जो अपने टैलेंट पे फख्र करता और दूसरे वो भी छोटी उम्र वाले से हारना कभी आसान नहीं होता। ग्रैंड मास्टर गुहू ये नाम पूरे नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट के टॉप अल्केमिस्ट में शामिल था। उसके अंडर फिलहाल ने काफी तरक्की की थी। उसके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से फिलहाल इतना पावरफुल बन गया है कि पूरा यान अलायंस भी तेजी से ग्रो कर गया। उसके पीछे जो कुछ लोग खड़े थे वो फिलहाल के एल्डर्स है। हर एक टियर 6 अल्केमिस्ट है और ये लोग फिलहाल के बैकबोन समझे जाते हैं। काइलिन जो कि जान के साथ खड़ी थी, उसने हल्का सा मुस्कुरा के इन सब का इंट्रोडक्शन दिया और काइलिन की खूबसूरत आंखों में कुछ बात छुपी हुई थी, जैसे वो सब कुछ कह के भी कुछ न कह सकी हो। और जान कुछ बोलने ही वाला था कि उसके कान के पास काइलिन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। फिलहाल अब यान अलायंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है कि वो अपने आप को अलग ही समझने लगे हैं। यान अलायंस की जितनी भी तरक्की हुई है लोग सबकी क्रेडिट फिलहाल को देते हैं, इसलिए उनमें घमंड आ गया है। कुछ लोग तो ये भी समझने लगे हैं कि अगर फिलहाल ना होता तो यान अलायंस का वजूद भी ना होता और मैं तो अल्केमिस्ट भी नहीं, इसलिए इन लोगों के दिल में मेरी इज्जत गुहू के बराबर नहीं है। ये सुनकर जान ने अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसाई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचने लगा, जब किसी को ज्यादा पावर मिल जाए और जब उसका रोल इतना बड़ा हो जाए कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए तो ऐसे मसले आना नई बात बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के दिल में अल्केमिस्टों की इज्जत वैसी ही ज्यादा होती है और जब उस अल्केमिस्ट का ताल्लुक फिलहाल जैसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट से हो तो नेचुरली वो अपने आप को बाकी सब डिपार्टमेंट से अलग ही समझते हैं। यान अलायंस के टॉप लीडर जैसे काइलिन, जाउडिंग और जाउली ये सब अल्केमिस्ट नहीं थे, इसी वजह से वो अल्केमिस्टों को कभी पूरी तरह से अपने अंडर नहीं ला सके। और गुहू जितना भी सीधा और ईमानदार था उसमें अपने लोगों को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं थी और इसी वजह से फिलहाल के अंदर एरोगेंस पैदा हो गया था। जान ने दिल में सोचा, लगता है यान अलायंस अंदर से इतना यूनाइटेड नहीं है जितना मैं समझता था। ऐसी घमंड अगर बढ़ने दी गई तो ये फ्यूचर में अलायंस के लिए कैंसर बन सकता है। उसने एक नजर गुहू पर डाली, फिर उसके पीछे खड़े एल्डर्स पर, फिर हल्का सा हंस के बोला, वो मिस्टीरियस बुद्धिस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग भी ठीक है लेकिन बेस्ट चॉइस नहीं है। मुझे ये जानना है क्या ग्रैंड मास्टर गुहू ने कभी फर्स्ट स्टार्ट पिल का नाम सुना है? जैसे ही फर्स्ट स्टार्ट पिल का नाम उनके कानों तक गया गुहू और पीछे खड़े एल्डर्स के चेहरे का रंग ही बदल गया। टियर 8 फर्स्ट स्टार्ट पिल, उनमें से कोई चीख के बोला। गुहू आंखों में हैरानी लिए जान को घूरता रहा। अलायंस चीफ, क्या आप टियर 8 मिस्टर पिल रिफाइन कर सकते हैं? पीछे खड़े एल्डर्स भी हिल गए। शौक और डाउट उनके चेहरों पर साफ नजर आया। गुहू जो टियर 7 हाई ग्रेड पिल बनाने की सलाहियत रखता था, नॉर्थ वेस्ट के टॉप अल्केमिस्ट समझा जाता था। यही वजह थी कि फिलहाल के लोग हमेशा उसे अपना लीडर मानते थे। वो लोग जान के बारे में सुन तो चुके थे लेकिन दिल से हमेशा गुहू को ही असली टॉप अल्केमिस्ट समझते थे। जान ने तभी कहा, टियर 8 पिल्स का लेवल उनमें आने वाली पिल लाइटिंग के रंगों से होता है और फर्स्ट स्टार्ट पिल में 5 रंगों वाली लाइटिंग आती है। ग्रैंड मास्टर गुहू, कल फिलहाल के तमाम अल्केमिस्ट को इकट्ठा करो, मैं सबके सामने एक फिल रिफाइन करूंगा, सबको वहाँ होना होगा और जो नहीं आया उसे फौरन यान अलायंस से निकाल दिया जाएगा।